जो उसमें पहला क्वेश्चन था बेटा, जो आपको कल सेंड किया गया थे, वर्क सेंड किया गया था, उसमें पहला क्वेश्चन था कि श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो श्रीलंका, श्रीलंका में बेटा आपने लिट्टे का नाम सुना होगा, LTTE, लिट्टे, लिबरेशन तमिल टाइगर इलम, ठीक है, इनको बोलते थे। इनका नेता था प्रभाकरण, जो भी मारा गया है श्रीलंका के साथ श्रीलंका की सेना के साथ संघर्ष करते हुए, ठीक है। तो श्रीलंका के जातीय संघर्ष में जो है उन तमिल भाषी लोगों की मांग थी कि श्रीलंका के लिए को एक क्षेत्र को जो है एक अलग देश बनाया जाए, ठीक। क्यों? क्योंकि जो श्रीलंका के जो राजनीति पे था वो सिंहली भाषा, यानी कि श्रीलंका के लोगों को सिंहली कहते हैं, सिंहली भाषा वहाँ पे बोली जाती है। तो जो है वहाँ पे बहुसंख्यक है, तो जो वहाँ पे अल्पसंख्यक तमिल आबादी है, जो भारत से आई हुई तमिल आबादी जो श्रीलंका में बसी हुई है, तो जो सिंहली समुदाय के लोग हैं वो उनके हितों की उपेक्षा करते हैं, उनका विरोध करते हैं, वे हमेशा जो है तमिलों को महत्व नहीं देते। तो इसलिए जो है तमिलों ने जो है एक संगठन बनाया जिसका नाम था लिट्टे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, जिसके जो है संस्थापक, जिनका जो नेता था प्रभाकरण था, जिसने जो है श्रीलंका की सेना के साथ बहुत ज़्यादा काफ़ी समय तक संघर्ष किया, ठीक है। तो श्रीलंका के जातीय संघर्ष में जो है तमिल लोगों का जो है, जो भारत से जो तमिल आबादी श्रीलंका में जाके बसी है, उनका बड़ा योगदान है जातीय संघर्ष में, उनकी भूमिका है, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक क्षेत्र को जो है अलग, जहाँ पे जो है तमिल भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं, उसको जो है श्रीलंका से अलग एक अलग देश बनाया जाए, क्योंकि तमिलों की जो है वहाँ पे उपेक्षा की जाती है सिंहली समुदाय के लोगों के द्वारा। सिंहली भाषा बोलने वाले जो तमिल भाषी लोगों की जो है उपेक्षा करते हैं, उनके जो उनका विरोध करते हैं हर जगह, ठीक है बेटा। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हाल में कौन कौन से समझौते हुए। हाल में भारत पाकिस्तान संबंधों की तो बेटा बात ही क्या करनी है, क्योंकि बड़े खराब संबंध हैं दोनों के। आपको पता ही है कि हमेशा कश्मीर समस्या बड़ी दिक्कत होती रहती है, पाकिस्तान से जो है आतंकवादी भेजता रहता है भारत में लोगों को मारने के लिए, बम विस्फोट करने के लिए। तो इस तरह से जो है छद्म युद्ध जो है भारत के खिलाफ जो है पाकिस्तान करता रहता है, लेकिन भारत भी उसका मुंह तोड़ जवाब देता है। तो अब समझौते कुछ हुए, संबंधों को सामान्य करने के लिए कुछ बातचीत भी हुई। तो इसमें सबसे पहला समझौता हुआ कि दोनों देश एक दूसरे के कैदियों को रिहा करेंगे। रिहा करेंगे मतलब जो कुछ लोग जो हैं भारत में, पाकिस्तान के जो लोग भारत में बंद हैं, या कुछ जो भारत के लोग पाकिस्तान में बंद हैं, उनको जो है क्या करेंगे, रिहा किया जाएगा। मतलब एक समझौता ये भी हुआ सन 2011, ठीक है बेटा। फिर दोनों जो है सीमा पर व्यापार बढ़ाने के लिए, मतलब कहने का मतलब है कि दोनों जो है कश्मीर के दोनों भाग हैं, एक पाक अधिकृत कश्मीर है और एक है जो कश्मीर भारत में है। तो कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान में है उस पर एक समझौता ये हुआ कि भाई दोनों क्षेत्रों को आपस में जो है व्यापार करने की छूट दी जानी चाहिए, ठीक है बेटा। अब है बेटा सार्क, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सार्क, ठीक है। सार्क देश आपने सुना होगा। तो इसके बाद जैसे दक्षिण एशिया के देशों में जो है सहयोग, आपस की सहयोग को बढ़ाने के लिए एक क्षेत्रीय संगठन की स्थापना की गई है, जिसे सार्क या दक्षेस कहते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक, दक्षेस के नाम से जाना जाता है। इसकी जो है घोषणा 1985 में की गई थी, ठीक है। इसमें जो है श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, ये 7 देशों ने जो है इसको हस्ताक्षर किए, एक समझौता किया इन्होंने, जो दक्षिण एशियाई देश है। तो इन्होंने जो है आपस में श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, इन्होंने जो है मिल करके जो है एक संगठन बनाया जिसको कहते हैं सार्क या दक्षेस। और अब जो है इसको उसमें अफगानिस्तान भी इसका जो है सदस्य बन चुका है, ठीक है। इसकी स्थापना 1985 में बेटा बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इन 7 देशों की मीटिंग हुई, जिसमें मैंने नाम बता दिए श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, भूटान, ये सभी अल्प विकसित देश हैं। तो इन्होंने आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए जो है
1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और सार्क की स्थापना हुई। अब जो है इसके सदस्य 8 है, वर्तमान में अफगानिस्तान भी इसका सदस्य है। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा, दक्षिण एशिया क्या है? दक्षिण एशिया यानी कि एशिया महाद्वीप का दक्षिणी भाग। इसमें जो है बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये देश जो है शामिल है, मतलब दक्षिण एशियाई देश है। ठीक है बेटा। इसमें जो है उत्तर की विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी। या एक जो है भारत इस क्षेत्र की विशिष्टता है। ठीक है। इसमें जो है क्षेत्र के भाषाई, सामाजिक और सांस्कृतिक अनूठेपन के लिए ये भौगोलिक विशिष्टता जिम्मेदार है। ठीक है बेटा। तो इसमें सामान्यता जो है, अगर हम इसे सीधे सीधे ढंग से कहें तो ये जो है दक्षिण एशिया शब्द जो है बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका को दर्शाने के लिए जो इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और उत्तर की विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण का हिंद महासागर, पश्चिम में जो है अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी। और ये इलाका जो है एक विशेष क्षेत्र है दक्षिण एशिया। अगर आप भारत के मैप, विश्व के मैप में इसको देखें तो ये अलग ही जो है एक इलाका दिखाई देता है। विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियां हैं इसकी, एक समान भौगोलिक परिस्थितियों के अंदर रहते हैं। तो इसके लिए जो है ये क्षेत्र जो है भाषाई, सामाजिक और सांस्कृतिक अनूठेपन के लिए जो है ये भौगोलिक विशिष्टता ही इसकी खासियत है। ठीक है। इसका वर्णन कर दिया है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर। विशेष इसको जो है एक वो देते हैं, विशेष स्वरूप प्रदान करते हैं। तो इस क्षेत्र को जो है दक्षिण एशिया कहा जाता है। ठीक है बेटा। अब है अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश का उदय किस प्रकार हुआ? ठीक है बेटा। अब होता क्या है कि जब भारत और पाकिस्तान में जो है बंटवारा हुआ तो बांग्लादेश भी जो है पाकिस्तान के हिस्से में, एक तरह से पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो कहने का मतलब कि जो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश को कहते हैं, तो इसमें जो है भौगोलिक दूरी होने के कारण जो है इनकी संस्कृति में भी, भाषा में भी अंतर था। तो इसलिए जो है वहाँ पे 1970 में क्या हुआ कि पाकिस्तान के सैनिक शासनों ने जो है, जो सैनिक शासन था, पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश में थी, शासन करती थी, तो बांग्लादेशियों ने जो है उनको ये कहा कि वे कुछ मांगे रखी। तो जिससे जो है क्या हो गया कि सरकार ने जो है, पाकिस्तान की जो सैन्य सरकार थी उसने जो इस मांगों को क्या कर दिया, अनदेखा कर दिया। ठीक है बेटा। फिर वहाँ पे जो है गृह युद्ध शुरू हो गया, लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया, तो फिर सेना ने अत्याचार करना शुरू कर दिया। फिर वहाँ से क्या हुआ, जब सैनिक अत्याचार हुए, भारत ने जो है अब वहाँ से शरणार्थी, जब बांग्लादेश में मांगों को मनवाने के लिए जो है लोगों ने जो है गृह युद्ध की स्थिति वहाँ पे आ गई, तो सेना ने विद्रोह दबाने के लिए क्या किया, वहाँ पे विद्रोह दबाने शुरू कर दिया। तो वहाँ से जो है जब लोगों पे अत्याचार होने शुरू हो गए, सैनिक अत्याचार, तो लोग भारत में आए, शरणार्थी बने, भारत ने उन्हें शरण भी दी। तो पाकिस्तान ने जो है क्या किया कि भारत पे जो है, अब पाकिस्तान ने बोला भाई कि तुम इनको क्यों शरण दे रहे हो, मतलब एक वाली बात हो गई। तो भारत पे क्या हो गया, आक्रमण कर दिया। तो फिर क्या हुआ कि भारतीय सेना ने जो है बहुत तेजी से उसका जवाब दिया और पाकिस्तान युद्ध में हार गया और बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बांग्लादेश बन गया। सन 1971 में पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई थी भारत की, उसमें जो है बांग्लादेश का उदय हुआ था। ठीक है। जब भारत ने बांग्लादेश को, वो सॉरी, पाकिस्तान को हरा दिया युद्ध में पहले, क्योंकि पाकिस्तान ने ही भारत पे आक्रमण किया और भारत ने उसके जवाब दिया। उस पर जो है 90,000 सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। इस प्रकार पूर्वी पाकिस्तान जो है पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बांग्लादेश बन गया। ठीक है। अब है बेटा सार्क, यानी जो दक्षिण एशियाई साउथ, जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको सार्क के नाम से भी जानते हैं, सार्क या दक्षेस, उसको प्रभावी बनाने के लिए जो है भारत ने क्या प्रयास किए हैं। ठीक है। ठीक, उन्होंने जो है, भारत ने जो है उसके जितने भी उसके कार्य हैं, सार्क के कार्य, उसमें जो है अपनी क्षमता के हिसाब से पूरा सक्रिय रूप से भाग लिया है। इसको सुदृढ़ बनाने के लिए अपनी भूमिका निभाई है। फिर जब मालदीव, मालदीव कंट्री है, छोटा सा देश है, वहाँ पे जब लुटेरों ने आक्रमण किया तो वहाँ तख्ता पलटने का भी प्रयास किया गया मालदीव में।
तो भारत ने क्या किया, वहाँ पे अपनी सेना भेज के उसको सुरक्षित करा, मतलब उसको जो है उसकी सहायता की, वहाँ पे जो है उनको बचा लिया। तो कहने का मतलब है कि भारत जो है हमेशा जो सार्क है उसके हर कामों में जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, चाहे उसमें दान देने वाली बात हो, मदद करने वाली बात हो, क्योंकि भारत जो है एक बड़े भाई की भूमिका में है दक्षिण एशिया में, क्योंकि बड़ा देश है, तो इसलिए जो इसकी जिम्मेदारियां भी ज़्यादा है, तो भारत करता भी है कि इसको जो है रखा जाए, क्षेत्रीय संगठन जो है मजबूत होने ही चाहिए। ठीक है बेटा। अब है सार्क की सफलता में आने मार्ग में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी है। चलो ये काम तो ये कर रहा है, लेकिन इसकी कठिनाइयां कौन कौन सी है। ठीक है बेटा, कठिनाइयां क्या है, क्योंकि इसकी जो है अपनी कोई विशेष पहचान, अलग से पहचान नहीं है। ठीक है। ठीक। दूसरा, सार्क की सबसे बड़ी बाधा क्या है कि इसके सदस्यों के देशों में जो है जनसंख्या, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी काफ़ी भिन्नता है। फिर तीसरी असफलता क्या है, ये देश जो है डरे हुए रहते हैं, क्योंकि भारत जो है बड़े भाई की स्थिति में है, तो इससे जो है इनके छोटे देशों में जो है भारत से जो है डर एक तरह का रहता है कि कहीं भारत जो है इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पे अपना कब्जा न कर ले। तो इस बात का जो है संशय इस इन छोटे छोटे देशों के मन में बना हुआ रहता है। तो ये जो है सार्क को जो है थोड़ा सा उसके मार्ग की कठिनाइयाँ है। आज के लिए इतना ही।